बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? नई वीडियो में वक़ास अब्बास का आपको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और फिट-फाट होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर केस के हवाले से कि इसमें क्या-क्या नई-नई पेशरफ़्तें हैं। तो सीमा के लिए तो दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और मोमिन मलिक साहब उसको रोज़ाना नए से नए झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर जो कि एक झूठी औरत है, वो दिन ब दिन डे बाय डे हर बात में झूठ पे झूठ बोली जा रही है और अब तक वो झूठ पर ही कायम है। ठीक है? तो जैसा कि उसने सीमा हैदर ने शुरू से कहती आ रही है कि हैदर हमें छोड़कर चले गए थे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या कोई शख्स किसी जिसके 3 बच्चे हों ऑलरेडी और एक बच्चा उसका होने वाला हो, तो वो क्या अपनी बीवी को डिवोर्स देके ऐसे छोड़ के जा सकता है? दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ सकता है? ठीक है? अब वो जिस तरीके से उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया कि हैदर मुझे मारते थे और इसी तरीके से हमें छोड़ के चले गए थे, तो डिवोर्स दे के चले गए थे। तो पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो यहाँ पर और ये रहती भी कराची में थी, किसी गांव देहात में नहीं रहती थी, जो कि पाकिस्तान का मेन शहर है कराची। तो इसके पास कोई सबूत नहीं। अगर हैदर ने तलाक दी थी तो इसके पास सबूत होना चाहिए था। ठीक है? यहाँ पर अगर कोई गांव देहात में भी अगर पाकिस्तान में रहता हो तो उसके पास भी सबूत तो होता है डिवोर्स का। अगर किसी से डिवोर्स हो तो उसके पास एक कानूनी कागज़ होता है, जो कि उसके पास एक सबूत होता है, कि जो कि औरत के पास भी होता है और मर्द के पास भी होता है, मगर औरत के पास होना खुसूसी होता है, जो कि इसके पास नहीं है। ठीक है? ये हस्ती खेलते घर को बिल्कुल उजाड़ कर चले गई और बच्चों को किडनैप कर कर ये यहाँ से, पाकिस्तान से, कराची से, सबके इल्म में है कि वो पहले शारजा दुबई गई, उसके बाद नेपाल गई, नेपाल से गैर कानूनी तरीके से वो भारत में प्रवेश कर गई। ठीक है? अगर इसी तरीके का कोई मुजरिम किसी और मुल्क में जाता या हमारे पाकिस्तान में ही आ जाता, ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि उसको इस तरीके से कोई जो है ना प्रोटोकॉल देता कि जिस तरीके से सीमा को वहाँ भारत में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खुद एक सवाल है। प्यारे दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से किसी भी मुल्क में आ जाता है, किसी भी मुल्क में, तो उसके लिए इस तरीके से उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता और ना कि उसकी इतनी जो आवभगत की जाती है कि जिस तरीके से उसको एक सेलिब्रिटी बना दिया गया है इंडिया के अंदर। ठीक है? वो हर किसी वीडियो में ये प्रचार कर रही है कि उसके 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि 13 लाख सब्सक्राइबर उसको पसंद करने वाले हैं। अगर आप उसकी कमेंट बॉक्स में जाएं तो मेरे ख्याल से उसको हर कोई विरोध में होता है उसके। ठीक है? कोई 100 में से 50 लोग होंगे शायद कि जो उसको अच्छा कह रहे होते होंगे, जो उसकी तारीफ कर रहे होते होंगे, वो उन्हीं की थिंकिंग के लोग हैं। तो मेरा उन तमाम लोगों से ये सवाल है, जैसे कि लोग उनका साथ दे रहे हैं, तो क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि कभी उनकी माँ, उनकी बीवी, उनकी बेटी इस तरीके से 4 बच्चे लेके किसी के पास भाग जाए, पूरी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बन जाए और पूरी दुनिया में बेइज्जती का बाइस बने? तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी बहन ऐसा करे? तो फिर वो उसका साथ क्यों देना चाहते हैं सीमा का? सीमा हैदर एक झूठी औरत है, मक्कार औरत है। ठीक है? कोई शादी जब है ही नहीं, उसके पास कोई सबूत नहीं किसी भी किस्म का, किसी भी किस्म का हैदर भाई से तलाक का कोई सबूत उसके पास नहीं है, फिर भी वो जो है जाके और दूसरे मुल्क जाके और वो बोली मेरी शादी भी हो गई। ठीक है? उसके पास भारत में भी कोई सबूत नहीं था। जैसे कि उसने कहा कि हम नेपाल के अंदर हमने एक मंदिर में शादी करी। ठीक है? तो वहाँ से भी कोई सबूत मिलता है? जो भी होगा, पंडित होगा, किसी भी मज़हब का कोई भी जो समझ लें कि जो शादी करवाएगा उसको कोई तो सबूत होगा। वो भारत के किसी भी कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं दे पाई। ठीक है? उसके पास कोई सबूत नहीं। उसके पास जो सबूत मौजूद थे वो गुलाम हैदर का एनआईसी की कॉपी, बच्चों के बेफाम, उस पर भी बच्चों जो है गुलाम हैदर का नाम। ठीक है? हर हवाले से उसने अपने आप को बाहर मुल्क में जहाँ पर भी वीज़ा लिया पाकिस्तान से, नेपाल का या दुबई का, वो उसने गुलाम हैदर के नाम से हासिल किया। तो प्यारे दोस्तों, वो झूठ कहकर जो है वो कह रही है कि प्यार किया है, फलाना हुआ है, ढिमकाना हुआ है, वो इस तरीके से वहाँ पर चले गई। मगर अब जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं तो इसकी रातों की नींदें आराम हो गई हैं। ठीक है? रातों की नींदें आराम हो गई हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे कि इसने एनिवर्सरी मनाई है अपनी 12 तारीख को और 13 तारीख इसकी बनती है, इसने 12 तारीख को मनाई है। वो भी इसने एक आवाम को, दुनिया को और खसूसी तौर पर सनातन मज़हब का एक मजाक बनाया है। सनातन मज़हब का एक मजाक बनाया है। क्या सनातन मज़हब में ऐसा होता है कि एक साल बिल्कुल एक साथ रह के बगैर किसी रिश्ते, शादी, किसी भी चीज़ के एक साथ रहने के बाद अब उसने पूरे एक साल पूरा करने के बाद उसने जो है पूरा जी ड्रामा रचा लिया कि शादी हुई है, फलाना हुआ है, ढिमकाना हुआ है। जिस शादी में आप देखें, शादी के अंदर नॉर्मली
लेडीज़ भी आती हैं, औरतें भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। उस शादी के अंदर कोई औरत है ही नहीं सिवाय घर के लोगों के। और एक औरत है जो कि एपी सिंह, मैं उसको कहूँगा लोकी सिंह या गोभी सिंह, वो गोभी सिंह की जो है वालदा को लेकर आया हुआ है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि एपी सिंह किस तरीके का आदमी है, जो कि ऐसे गंदे मसले में, यानी कि गंदा मसला में इसको कहेंगे कि जब कोई शादी नहीं है वो भाग कर आई है इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, 4 बच्चों को लेकर किडनैप करके आई है। एक मुजरिम की इस तरीके से वो बिठा कर शादी करा रहा है, प्लस अपनी वालदा को उसने वहाँ बिठाया हुआ है। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि वो किस ज़हनियत का आदमी है एपी सिंह। और मोमिन मलिक के साहब के मुताबिक तो वो लोग तो अपने अब इस जाल में फंस चुके हैं। मोमिन मलिक साहब का कहना ये है कि जो जाल हमने बिछाया था अब उसके अंदर ये खुद से फंस चुके हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि अब इन्होंने खुद सबूत दे दिए। इन लोगों ने अब खुद सबूत दे दिए कि भाई इस तरीके से हमने शादी की है, जो कि पहले इनके पास कोई सबूत नहीं था। अब इन्होंने सबूत देने की शायद कोशिश की, इन्होंने अपनी जान के अंदर ये कोशिश की है कि अब हमारे पास सबूत आ गया तो हम लिहाजा जब कोर्ट में जाएंगे तो हम सबूत पेश कर देंगे ये शादी की कागजात है। अब ये तो पाकिस्तान से 2023 में मई के यहाँ से जो है ना निकली, ठीक है, और अब ये फरवरी में जो है मार्च में इसने जो है शादी का जो एनिवर्सरी मनाई है। ये पाकिस्तान से निकली थी 10 मार्च को, तो इसने 13 मार्च को वहाँ जाकर इसने बताया कि शादी करी कोई नेपाल के अंदर मंदिर है पशुपतिनाथ के नाम से, इसने ये बताया था, ठीक है, मीडिया पे बताया, जबकि इसके पास कोई सबूत नहीं है। तो लिहाजा अब इसने एक सबूत दे दिया है, बहुत ज़बरदस्त सबूत दे दिया है, और अब ये लिहाजा अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। समझ लें कि अब इसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। और आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा कि वो शादी के जो भी इसने जाली रस्म की, सनातन मजहब का जी भी मजाक बनाया, उसके बाद फिर इसने अपनी वही अश्लीलता शुरू करी, नाच गाना फलाना ढिमकाना। ये 45-40 साल की औरत है, क्या इसको ये चीज़ जेब देती है जिसकी 3 बेटियां हो, एक बच्चा हो, 4 बच्चों के सामने, ठीक है, दोबारा शादी करी, उस बच्चों की भी कितनी तजलील हो रही होगी यकीनन। वो मैं उस मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि जो फरहान का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कि बच्चा है उसका गुलाम हैदर भाई का पहला जो बेटा है फरहान, जिसका नाम उसने चेंज करके राज रख दिया है, जबकि बच्चों का कोई भी मदद तब्दील नहीं करा सकता, ठीक है। अगर सीमा बिल्कुल एडल्ट है, सीमा का हक है, वो कोई सा भी मदद इख्तियार कर सकती है, ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं, ना पाकिस्तान के कानून में ना दुनिया के किसी कानून में, कि अगर उसने इस्लाम को छोड़ा है तो वो उसकी मर्जी है। वो हर कोई अपनी जो है कबर के अंदर जाना है, और हर किसी को अपने उसका हिसाब देना है। तो सीमा को हक था बिल्कुल कि वो बिल्कुल जा सकती थी और अपना मजहब भी तब्दील कर सकती थी, मगर दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक बच्चों का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है, ना बच्चों को जो है इस तरीके से, यानी कि धर्म परिवर्तन भारत की ज़बान में कहते हैं, हमारे यहाँ पे कहते हैं मजहब की तब्दीली, यानी कि मजहब की तब्दीली नहीं कराई जा सकती किसी भी बच्चे को। और ये भी एक केस में आता है, यानी कि जुर्म में आता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती जो है अपना मजहब छुड़वा के किसी और मजहब में तब्दील कराया। तो लिहाजा दोस्तों अब ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि 2 से 3 दिन में बहुत बड़ी मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने जो वहाँ के SHO हैं थाना रबूपुरा के, उनको भी उन्होंने एक वो दे दिया है नोटिस खुसूसी कि इसका जवाब उनको 48 घंटों के अंदर चाहिए, नहीं तो वो फिर इसकी कानूनी चाराजोई करेंगे, जो कि फिर कानून के तौर पर देखी जाएगी। और मोमिन मलिक साहब ने ये भी कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने की आपको समझ आई होंगी, और काफ़ी सारी बातें हो गई। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।